बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स पे बात करेंगे। जब से हमने एंजाइम का टॉपिक स्टार्ट किया है, हमने एंजाइम, उसकी डेफिनेशन, उसके रिलेटेड हमने डिफरेंट को फैक्टर, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इस पे बात की। कैटलिस्ट और एंजाइम में डिफरेंस देखा हमने। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स पे बात की हमने। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पे बात की। आज हम लोग एट द एंड फंक्शंस ऑफ एंजाइम पे बात करेंगे। जो फंक्शन है एंजाइम का वो 11 तरह का है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहला है एक्टिवेशन, एनर्जी कम करता है एंजाइम। अब समझने की बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। वो एनर्जी जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करे। अगर वो एनर्जी कम हो जाएगी तो आप मुझे बताएं कि रिएक्शन जल्दी होगा कि देर से होगा। तो डेफिनेटली रिएक्शन जल्दी होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली वो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट आ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये उसको डिक्रीज़ कर देता है। ये वही एग्जांपल हुई कि एक गाड़ी को 2 लोग धक्का लगा रहे हैं, तो समझ लो कि 5 लोग और आ जाएं तो उन 2 की एनर्जी कम हो जाएगी। अब उन 2 की जो फोर्स लग रही थी वो कम हो जाएगी। तो यही करता है एंजाइम, ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है ताकि वो रिएक्शन प्रोसीड हो सके। फिर डाइजेशन, फूड की बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन करवा रहा होता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है अपने फूड की डाइजेशन में। चीज़ मेकिंग है। ये जो चीज़ है उसको बनाने में डेयरी प्रोडक्ट से स्वीटनर के तौर पे यूज़ हो रहा है। अक्सर मिठास के तौर पे हम एंजाइम्स को यूज़ कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे मिठास के लिए, मीठा किसी प्रोडक्ट को करने के लिए। डिटर्जेंट्स, ये जो बर्तन हैं, कपड़े हैं, इनको धोने के लिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो आप यूज़ करते हैं। कपड़ों से दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए आप एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। एज अ ड्रग यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर इसका थेराप्यूटिक अफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर ड्रग्स का। कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है जनाब, कैंसर की ट्रीटमेंट में एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। अब कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो ब्लड क्लॉटिंग में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। अल्कोहलिक जो बेवरेजेस बनाते हैं आप लोग, मशरूबात, मुख्तलिफ़ किस्म की अल्कोहल से बनी हुई चीज़ें, मशरूबात, उसमें जो है वो एंजाइम से इस्तेमाल होते हैं। और मीट टेंडराइजिंग में यूज़ होते हैं। मीट टेंडराइजिंग जो गोश्त है उसके रेशों को अलग करना, फाइबर्स को, बेशुमार काम है एंजाइम के आपकी बॉडी में, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। विदाउट एंजाइम लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी के रिएक्शंस नहीं हो सकते। आप जो है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं वो आपके एंजाइम्स बना रहे होते हैं। तो 2 एंजाइम का जिक्र है आपके सिलेबस में, पैपेन और ब्रोमीलेन। पैपेन और ब्रोमीलेन का जिक्र है, बस इनको आपने अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है, इनके सोर्सेज को करना है। पैपेन और ब्रोमीलेन, इनका कहाँ से हासिल होता है जी, क्या काम करता है जी, इनकी फंक्शंस क्या हैं, इनकी नेचर क्या है, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो 2 एंजाइम्स जो हैं वो पैपेन और ब्रोमीलेन, वो आप तैयार जब करेंगे तो आपका जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। मेरे सामने कुछ नोट्स हैं, उनमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ब्रोमीलेन जो है, इसमें ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, पाइनएप्पल से हासिल होता है। सोर्सेज में पाइनएप्पल है। कलर जो है वो येलोइश वाइट है और सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 33,000 है और यूजेस में वही एंटी इन्फ्लेमेटरी है,
और इन्फ्लेमेशन एडीमा को कम करता है। लेदर इंडस्ट्रीज़ में, प्रोटीन की प्रोडक्शन में, और पैपेन ब्रोमिलिन के साथ मिलकर मीट की टेंडराइजिंग करवा रहा है और इंसान के ब्लड जो प्लेटलेट्स हैं उनकी एग्रीगेशन को प्रिवेंट कर रहा है। पैपेन भी इसके पत्ते, इसकी रूट्स, इसका फ्रूट जो है, फूड पल्प जो है वो पैपेन पपीते से हासिल होता है और सोर्सेज में वही रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है। और कलर इसका वाइटिश कलर है, सॉल्युबिलिटी भी वही है सेम लाइक ब्रोमिलेन। मॉलिक्यूलर वेट भी 21,000 है। यूजेस में लास्ट पे टेंडराइजिंग ऑफ मीट, क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, सॉफ्ट और हार्ड ड्रिंक्स में, और प्रोटीन को मॉलिक्यूल से रिमूव करने में, और अक्सर औक़ात इंडाइजेशन, अल्सर वगैरह में, मुख्तलिफ़ कामों में आपका ये वाला जो है वो पैपेन यूज़ हो रहा है। बजाय कि मैं वाइट बोर्ड पे उसको लिख के आपसे शेयर करता, मैंने नोट से उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एलर्जी पे बात करेंगे, एलर्जेंस पे बात करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री पे बात करेंगे, इंशाल्लाह ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।